हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं भाषा भारती का पाठ 25 संत शिरोमणि बालीनाथ। पहले हम आपके पूरे पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 25 संत शिरोमणि बालीनाथ। पाठ को पढ़ते हैं। वैदिक काल से लेकर आज तक इस पुण्य धरा भारत भूमि की गोद में अनेक ऋषि मुनियों संत महंतों ने अवतार लेकर भारत का ही नहीं विश्व का भी कल्याण किया है। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में सभी जीवों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति को संत के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो किसी अपने बिना लाभ की सेवा करता है। संत किसी क्षेत्र, जाति, वर्ग या समाज विशेष के कल्याण तक ही सीमित न होकर के विश्व कल्याण की भावना से कार्य करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है, एक सेकेंड, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना संतों का विशेष गुण होता है। समय समय पर ऐसे अनेक संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने जाति वर्ग से ऊपर उठकर मानव समाज का ही नहीं बल्कि प्राणी जगत की भी सेवा की है। साथ ही संतों ने सभी प्रकार के भेदभाव मिटा करके सामाजिक समरसता यानी कि समानता एवं एकता स्थापित की है। इसी संत परंपरा में एक नाम संत शिरोमणि श्री बालीनाथ महाराज का भी है। संत श्री बालीनाथ जी का जन्म फाल्गुन सुदी सप्तमी संवत 1926 यानी कि कहें तो सन 1969 ईस्वी को राजस्थान के वर्तमान जो दौसा जिला है, लालसोट तहसील के मंडावरी गांव में हुआ था। इनकी माता श्रीमती सुंदरबाई व पिता श्री किशनदास थे। इस दंपत्ति का तेजस्वी बालक नंदराम ही आगे चलकर संत श्री बालीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका बचपन का नाम याद रखिएगा, नंदराम था। संत बालीनाथ मानव मूल्यों के विकास के ही धारा का निरंतर प्रतिनिधित्व करते रहे। वे पलायन नहीं परिवर्तन के पक्षधर थे। किसके पक्षधर थे? परिवर्तन के। चलिए, वे मुक्ति, भक्ति, वैराग्य ही नहीं समाज सुधार के लिए विख्यात हुए। आदर्श जीवन के संस्कार उन्हें बचपन से ही प्राप्त थे। 12 वर्ष की अवस्था में बालक नंदराम का विवाह चंपाबाई नामक कन्या से हो गया। किससे? चंपाबाई नामक कन्या से। बालक नंदराम का मन घर गृहस्थी में बिल्कुल भी नहीं लगता था। कुछ समय पश्चात क्षेत्र में फैली हुई महामारी के कारण जो है उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी वियोग से दुखी इनके पिता भी स्वर्ग सिधार गए। इस पारिवारिक घटना के बाद बालक नंदराम को पूर्ण रूप से वैराग्य हो गया। वैराग्य नहीं कि इन्हें जो है घर बार से कोई मतलब नहीं रहा। एक बार सौरव गंगा क्षेत्र से तपस्वी गुरुजी बालक नंदराम के गांव आए। नंदराम गुरुजी से प्रभावित होकर उनके साथ ही तीर्थ यात्रा पर चला गया। कुछ समय सौरों में रुकने के बाद बैरागी नंदराम काशी गए। काशी के पंडा ने साधक नंदराम की जो ध्यान साधना को देखकर, यानी कि ध्यान साधना से प्रभावित होकर उनका पुत्रवत लालन पालन करते हुए उन्हें वेद, पुराण, धर्म, संस्कृति आदि की शिक्षा दी। विद्याध्ययन के बाद बालक नंदराम ने अवंतिका मालवा क्षेत्र को अपनी आध्यात्मिक तथा सामाजिक कर्मभूमि के लिए चुना। मालवा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए नंदराम उज्जैन के जो है बड़नगर स्थित भारतीय अखाड़े के संत श्री हीरा भारती के संपर्क में आए। उनसे प्रभावित होकर गुरु दीक्षा के पश्चात बालक नंदराम ही संत शिव भारती के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने गुरु का निर्माण होने के बाद शिव भारती ने अखाड़े के प्रमुख महंत की पदवी प्राप्त की। इनको क्या मिली? प्रमुख संत की जो है उपाधि मिली। उज्जैन के दत्त अखाड़े को भी शिव भारती ने अपनी तप स्थली के रूप में चयनित किया। किसने? दत्त अखाड़े ने। याद रखिएगा, यहाँ पर उन्होंने अपनी योग साधना तपश्चर्या से आध्यात्मिक शक्तियाँ अर्जित की। उज्जैन के समीपवर्ती ग्राम गोंदिया में धूनी रमाते हुए उसे आस्था, श्रद्धा और विश्वास के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध किया। मालवा क्षेत्र के महेश्वर, ओंकारेश्वर, धार आदि अनेक क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए संत श्री शिव भारती यानी कि बालीनाथ जी ने नाथ संप्रदाय के साथ साथ अन्य संप्रदाय दिव्य स्थलों का भी भ्रमण किया। इसी समय नाथ संप्रदाय के महंत श्री तुम्बी नाथ के सत्संग से प्रभावित होकर शिव भारती जो है नाथ संप्रदाय में भी दीक्षित हुए। अब ये नाथ संप्रदाय के तपस्वी संत बालीनाथ के नाम से विख्यात हो गए। संत बालीनाथ अपने गुरु तुम्बीनाथ से प्रेरित होकर समाज सुधार की दृष्टि से सामाजिक जागरण की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों जैसे कि व्यसन, हिंसा,
जुआ, बाल विवाह, मृत्यु भोज आदि का विरोध करते हुए समाज में संस्कारों की स्थापना पर बल दिया। इस प्रकार जन जागरण के माध्यम से समाज व राष्ट्र के उत्थान में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। संत बालीनाथ के संपर्क में जो भी आता वह उनका अनुयायी हो जाता था। उनके व्यक्तित्व संपर्क में आए, उनके व्यक्तिगत संपर्क में आए, जो व्यक्तित्व संपर्क में आए हुए लोगों को असीम सुख और शांति प्रदान करता था। उनके संपर्क में आने वाले लोग स्वतः अपने दुर्गुणों का, यानी कि बुरे जो गुण थे उनका त्याग कर देते थे। एक बार क्या हुआ कि संत बालीनाथ जी का किसी आतताई ने अपमान कर दिया। क्या कर दिया? अपमान। फिर भी वे शांत बने रहे। उनके द्वारा किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं करने पर उस आतताई का मतलब होता है कोई दुष्ट आदमी, ने क्षमा याचना की एवं वह उनका शिष्य बन गया। बाद में उसने श्री संत के समाज सुधार कार्यों में सहयोगी की भूमिका भी निभाई। आगे है, संत श्री बालीनाथ ने विशाल जन समुदाय की जो है मानसिकता को परिवर्तित करके सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने शोषित जिनका शोषण होता है, जिनके पास उनके अधिकार नहीं होते हैं, पीड़ित जनमानस के लिए समर्पित भाव से सुधारात्मक कार्य किए। बच्चों को शिक्षित करने का प्रयत्न किया। अपने सत्संग के माध्यम से भजन कीर्तन मंडलियों के गठन की समाज को प्रेरणा दी। उन्होंने समुचित विचार से पर्यावरण संरक्षण भी के करते हुए प्रकृति से सामंजस्य की स्थापना के साथ साथ कृषि व्यवसाय एवं पशुपालन की ओर समाज को उन्मुख किया। गांव-गांव घूमकर उन्होंने ऊंच नीच के भेदभावों को समाप्त करने के लिए प्रमुख उद्देश्य इनका था। संत शिरोमणि श्री बालीनाथ कर्तव्यनिष्ठा, सत्य, अहिंसा, तपश्चर्या के साथ साथ समाज सुधार एवं जन कल्याण जैसे पुनीत कार्यों के लिए ही इस धरा पर अवतरित हुए थे। माघ कृष्ण नवमी संवत 1983 को यह संत शिरोमणि ध्यान मुद्रा में ब्रह्मलीन हो गए। तो ये था हमारा पूरा पाठ। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। शुरू करते हैं। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखें। तो निस्वार्थ का अर्थ होता है बिना लाभ के। कल्याण कहलाता है मंगलमय। समरसता यानी कि समानता। भ्रमण यात्रा करना। कुरीति यानी कि सामाजिक बुराइयाँ। दुर्गुण कहते हैं बुरे व्यवहार के लिए। प्रतिकार यानी कि बदला लेना। आतताई जो अत्याचारी होते हैं। शोषित जिसके अधिकार छिने हों वो क्या कहलाता है? शोषित। पवित्र, पुनीत किसको कहते हैं? पुनीत को कहते हैं पवित्र। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। संत किसे कहते हैं? तो निस्वार्थ भाव से जो कार्य करता है उसे हम संत कहते हैं। संत श्री बालीनाथ जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1969 राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट तहसील के मंडावरी गांव में हुआ था। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? कि पूरी पृथ्वी जो है एक परिवार है। किस घटना के बाद बालक नंदराम को वैराग हो गया? तो माता पिता की मृत्यु के बाद नंदराम के लिए वैराग हो गया। बालक नंदराम ने अपनी कर्मभूमि के लिए किस स्थान का चयन किया? तो बालक नंदराम ने अपनी कर्मभूमि के लिए अवंतिका मालवा क्षेत्र का चयन किया। संत बालीनाथ ने किन किन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया? तो संत बालीनाथ ने व्यसन, हिंसा, जुआ और बाल विवाह के साथ मृत्यु भोज का विरोध किया। संत बालीनाथ का अपमान करने वाले आतताई का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो उन्होंने शांत रह करके जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए बालीनाथ जी ने कौन कौन से कार्य किए? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बालीनाथ जी ने कहा है कि हमें कृषि व्यवसाय करें और पशुपालन भी करें। संत बालीनाथ का स्मरण किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो उनका स्मरण उनकी कर्तव्यनिष्ठा, सत्य, अहिंसा और तपश्चर्या के लिए किया जाता है। रिक्त स्थान है। बालक नंदराम का मन घर गृहस्थी में बिल्कुल भी नहीं लगता था। शिव भारती ही बाद में बालीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। संत विश्व के कल्याण की भावना से कार्य करते हैं। उज्जैन के दत्त अखाड़े को शिव भारती ने अपनी तपस्थली के रूप में चयनित किया। भाषा अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। लिखिए। प्रतिनिधित्व, आध्यात्मिक, तपश्चर्या, संप्रदाय, व्यक्तित्व, सुधारात्मक, सामंजस्य, सूत्रपात, ब्रह्मलीन और परिवर्तित। आप भी इनका उच्चारण करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। गुण का होता है अवगुण। विख्यात का अविख्यात या कुख्यात भी लिख सकते हैं। शिक्षित का शिक्षित। सुख का दुख। विरोध का समर्थन या तो देखिएगा, उत्थान का होता है पतन। असामाजिक का सामाजिक और सम्मान का अपमान। आगे निम्नलिखित शब्दों में इत प्रत्यय लगा करके नया शब्द बनाना। तो सीमा में लगेगा तो सीमित,
प्रभाव में प्रभावित, शिक्षा में शिक्षित और अवतार में अवतरित हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों की दो पर्यायवाची भी लिखने हैं। पृथ्वी, धरा, धरा का होता है पृथ्वी अचला, विश्व का संसार या जगत, घर का सदन और आवास, पुत्र का तात बेटा, पिता का जनक या दाता और दिन का दिवा या दिवस होता है। तो ये था हमारा अंतिम पूरा पाठ जो संत बालीनाथ जी के ऊपर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।